कि सीपैक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। एक्चुअली क्या है, पाकिस्तान में कभी आज तक किसी ने इन्वेस्टमेंट करा नहीं, कोई पाकिस्तान में आया नहीं। मैं कोई कड़वी बात नहीं कर रहा, मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ या मेरे मुंह से कोई गलत बयान ही निकले तो आप टोकिएगा मुझे, आप ऑन एयर टोकिए और मुझे बताइए कि नहीं साहब गलत बोल रहे हैं आप। आरजू जी, ऐसा है ना कि पाकिस्तान में थोड़े से पैसे आए तो बिल्कुल बावले हो गए सबके सब वहां पे ना, कि सीपैक ये सीपैक को। सीपैक कुछ भी नहीं है। कितना इन्वेस्टमेंट है 15 साल के अंदर, 15 साल के अंदर सीपैक में अभी तक करीब आप ये लगा लीजिए तकरीबन 40 अरब डॉलर का हुआ है इन्वेस्टमेंट, मोटा मोटी 12, 13, 14, 15 साल में 40 अरब डॉलर का। ये तो कुछ भी पैसा नहीं होता अर्जुन जी, ये तो कुछ भी पैसा नहीं है। इतनी छोटी सी चीज के लिए भारत अपना नाम क्यों खराब करेगा? देखिए, हर चीज का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है। मैं कोई काम करूं, मुझे उससे फायदा क्या है, नुकसान क्या है। अच्छा, सीपैक, कभी आप पाकिस्तानी से पूछिए कि भारत क्यों रोकेगा सीपैक, भारत क्यों रोकेगा? इनके पास कोई लॉजिकल आंसर नहीं है। पूरे पाकिस्तान में पूछ लीजिए, अगर कोई मुझे लॉजिकली समझा दे भारत क्यों रोकेगा सीपैक। फिर ये पता है इमोशनल बात करते हैं, भारत जलता है, भारत को हमारी तरक्की, कौन सी तरक्की है आपकी? एक पाकिस्तानी साइंटिस्ट का नाम बता दीजिए, एक पाकिस्तानी सीईओ का नाम बता दीजिए, बड़ी कंपनी का सीईओ लगा हुआ है। कुछ तो, किस चीज, बट इंडिया को जलन है हमसे। अब जो बात लॉजिकल नहीं है, जो बात तथ्यों पे बेस्ड नहीं है, उससे आरजू जी आप आर्ग्यू कर ही नहीं सकते। आप हम कैसे आर्ग्यू करेंगे? भारत क्यों रोकेगा सीपैक? भारत को ऑब्जेक्शन है कि सीपैक का रास्ता जो है गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको आप लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं, वो इलाका हम लोग क्लेम करते हैं, हमारे पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं क्यों। हर चीज के पीछे क्यों। मैं तो चाहता हूं जो पाकिस्तानी भाई बहन देख रहे हैं प्रोग्राम, वो भी क्यों पूछें, अपनी सरकार से पूछें कि क्यों। हर चीज के पीछे वाई। एक सिविलाइज्ड आदमी जो थोड़ा सा इल्म रखता है, थोड़ा सा शऊर रखता है, वो कभी ना कभी तो सवाल पूछेगा ना। ये सवाल नहीं पूछते, इनको जो घुट्टी पिला दी, मौलवी साहब ने बोल दिया कि हाँ बेटा यही है, तो उन्होंने बोला फुर, बस। अब देखिए, अगर इंडिया अगर इंडिया दहशतगर्दी के मामले करता है पाकिस्तान के अंदर, तो कभी ना कभी उसके जो प्रूफ हैं, उसके सबूत है, दुनिया के सामने आएंगे। आज नहीं आएंगे, कल नहीं आएंगे, 5 साल के बाद नहीं आएंगे, कभी ना कभी तो आएंगे। आपको लगता है कराची में ब्लास्ट करवा के 2-3 चाइनीज इंजीनियर मरवा के इंडिया की जो ग्लोबल डिप्लोमेसी है, जो कई 100 अरब डॉलर इंडिया में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जो कई 100 अरब डॉलर का इंडिया का ट्रेड है ना, जो इंडिया की इज्जत है, इंडिया का इतना नाम है, वो इंडिया खराब कर देगा ये सब करने में? लेकिन सर, हाँ बताइए, आप बोलिए फिर मैं बताता हूँ। नहीं देखें, अगर ये भी कहा जाता है कि अगर सी पैक जो है वो कंप्लीट हो गया और वहां पे काम शुरू हो गया गवादर में, तो उससे पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है उसको सहारा मिलेगा, कुछ बेहतर हो जाएंगे। तो जाहिर है ये चीज हो सकता है कि भारत को ना पसंद आए, और खासतौर पे पाकिस्तान से ज्यादा जो है वो चाइनीज के साथ जो प्रॉब्लम चल रही है उस वजह से भी कहा जा रहा है। लेकिन ना, ये सब उड़ी उड़ी बातें, ये शेर व शायरी की बातें हैं, ये दुनिया में नहीं चलती। कि इंडिया को बुरा लगेगा अगर पाकिस्तान की तरक्की रुक जाएगी। पाकिस्तान की तरक्की 75 साल से इंडिया ने रोक रखी है। आपके जो रूलर्स हैं वो नाअहल हैं, उनको नहीं आता काम करना। ना शरीफ खानदान को काम करना आता है, ना इमरान खान को आता है, ना जब ये नालायक लोग हैं, इनको आता ही नहीं, इनको मुल्क आता नहीं चलाना। इनको किराए पे मिल रखा है, किराए पे घसीटा मार रहे हैं। आप एक बात बताइए ना, बांग्लादेश बगल में है, पाकिस्तान से अच्छा कर रहा है ना? बांग्लादेश के साथ तो हमारी कोई जंग नहीं हुई। 50 साल हो गए बांग्लादेश को वजूद में आए हुए, बांग्लादेश के साथ तो हमारी कोई जंग नहीं हुई। बांग्लादेश के अंदर तो हमने कोई कोई बांग्लादेशी तो ये नहीं कहता कि इंडिया ने ये करवा दिया, ये करवा दिया। हमारे और भी नेबर्स हैं, हम अरबों डॉलर उनको देते हैं, अरबों डॉलर हम देते हैं। हमें तो ये पाकिस्तान के साथ ही सबकी प्रॉब्लम क्यों है कि अगर सीपैक हो गया तो हिंदुस्तान को क्या आप करो ना सीपैक। आप चलिए सीपैक को छोड़िए, सीपैक को छोड़ दीजिए आजू जी। हिंदू की साजिश है, यहूदी की साजिश है, सब साजिश है। आपके यहां जो पानी नहीं आता नल में, वो किसकी साजिश है? आपके यहां जो 16-16, 18-18 घंटे लोड शेडिंग होती है, वो किसकी साजिश है? आप समझ रहे हैं ना? जो इतने अफगान रेफ्यूजीज बिना कागज के आपके कराची और इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं, वो किसकी साजिश है? ठीक है, जो आपके यहां जो इतना ब्यूरोक्रेटिक करप्शन है, वो जो चाइनीज कंप्लेंट करते हैं, इंडिया को छोड़िए ना, इंडिया को छोड़िए कोने में, जो चाइनीज कंप्लेंट करते हैं कि साहब हमारा आरओआई नहीं निकल रहा, हमारा फायदा नहीं निकल रहा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं निकल रहा, सिक्योरिटी के अलावा
वो किसकी साजिश है ना? ये देखिए, बात ये है ना कि इशू इज दिस दैट अभी चाइनीज आएंगे, चाइनीज अपने हाथ में सब कुछ लेंगे और सीपैक दनादन चलेगा, क्योंकि चाइनीज को आता है चलाना कैसे है। ठीक है ना? ये हर चीज में इंडिया को ब्लेम कर देना कि इंडिया नहीं चाहता। किसी पाकिस्तानी से पूछिए, मैं आपको बता रहा हूं आरजू जी, आज मैं चैलेंज कर रहा हूं आपके प्लेटफॉर्म में बड़े से बड़ा पाकिस्तानी आपकी शो पे आए, अगर मैं सिर्फ ये पूछ दूं कि सब क्यों नहीं चाहता इंडिया, वो देखना वो शेरो शायरी की बात करेगा, क्योंकि इंडिया को बुरा लगेगा अगर पाकिस्तान की तरक्की हो जाए। बस इंडिया की वजह से रुका हुआ है। अपने आप को इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बताने वाला पाकिस्तान, चीन का सबसे अच्छा दोस्त। और एक बात बताइए, चाइनीज सिटीजन्स मर रहे हैं, इंडिया, फर्ज कीजिए इंडिया चाइनीज सिटीजन्स मार रहा है, चाइना के अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट डुबा दिया इंडिया ने, और चाइना की तरफ से एक फोन कॉल भी नहीं आया इंडिया को कि साहब हम पाकिस्तान में इतना काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, फायदा हो रहा है ट्रेड का, और आप लोग धमाके करवा रहे हैं, आप लोग यहाँ पे टेररिज्म फैला रहे हैं। चाइना का तो कुछ नहीं आया। इस शेख रशीद के दिमाग में घंटियां हिल रही बस गोल गोल, दैट्स इट। नहीं, बिल्कुल बहुत से लोग ये मानते हैं कि ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ जाहिर है कमी यहाँ से भी है। लेकिन साथ साथ मैं एक बात और देख रही थी यहाँ पे, पहले आप भी बड़ा मतलब हमारी आर्मी को फॉलो करते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, तो जनरल फैज हामिद जो है वो पहले अफगानिस्तान गए थे इमरान खान के टाइम में, तो बड़े नाराजगी शो की थी जनरल बाजवा ने, लेकिन इस बार उन्होंने खुद भेजा है। आप क्या देख रहे हैं कि क्या पीस टॉक होगी, क्या वो टीटीपी से क्या बात कर पाएंगे? और साथ ही आपने एक ताहिर गौहर साहब ने जो है एक मूवी का जिक्र किया था, शतरंज के खिलाड़ी, इत्तेफाक से मैंने भी देखी और बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, तो उसका लिंक आपने यहाँ से कैसे जोड़ा? जनरल फैज हमीद गए हैं आरजू जी काबुल। पिछली बार परमिशन लेके नहीं गए थे, इस बार परमिशन लेकर गए हैं, तो जाहिर सी बात है दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, ये लोग ना गलत लोग भेजते हैं काबुल। फौजी अफसर का क्या मतलब है काबुल जाने का? क्या पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की आर्मी रन कर रही है? नहीं भेजना चाहिए, नहीं भेजना चाहिए, गलत कदम है। देखिए, पाकिस्तान की मर्जी है, वो जनरल फैज को भेजे, जनरल बाजवा को भेजे, शहबाज शरीफ को भेजे, इसमें एज एन इंडियन आपने सवाल पूछा तब मैं जवाब दे रहा हूं आपको। इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस, आपको जिसको भेजना है भेजिए, मत भेजना मत भेजिए हमारी तरफ से। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, दो मुल्कों के बीच में जब डिप्लोमेसी होती है ना, डिप्लोमेसी फौजी नहीं करते, डिप्लोमेसी फॉरेन सर्विस वाले करते हैं। पाकिस्तान का फॉरेन सेक्रेटरी कौन है आरजू जी? जो पाकिस्तान का फॉरेन सेक्रेटरी है उसको जाना चाहिए। पाकिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो, बिलावल भुट्टो को जाना चाहिए वहां पे। बिलावल भुट्टो को एंगेज करना चाहिए तालिबान की गवर्नमेंट के साथ, तालिबान वालों को इस्लामाबाद में बुलाना चाहिए, ये करना चाहिए। आप देखिए, फौजियों का दिमाग ना, मैं बता रहा हूं, आई एम ऑल्सो फ्रॉम द आर्मी, फौजियों का दिमाग बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। वो जो नेगोशिएशन है, वो जो 3-5 है, वो जो पैंतराबाजी है, दाएं बाएं ऐसे ऐसे जो डिप्लोमेसी में होता है, ये फौजी के बस की बात नहीं है, फौजी के बस का रोग नहीं है। जनरल फैज हमीद को पसंद नहीं आया तो वहां से यू टर्न लेके वापस आ जाएगा पाकिस्तान और बोलेगा भैया ये मुझे पसंद नहीं आ रहा, कहानी खत्म हो गई। एनी आर्मी इन द वर्ल्ड इज एन ऑफेंसिव फोर्स, इट इज मेंट टू डिस्ट्रॉय। उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू डिस्ट्रॉय द एनिमी। बचपन से ऐसी दिमाग की ट्रेनिंग होती है, तो या जब से एकेडमी में जाते हैं हम लोग। तो ये देखिए, आप जा सकते हैं, आप तालिबान से बात करें। अभी सीज फायर की बात सुनने में आई है कि 30 मई तक सीज फायर हो गया है, और बट 30 मई में कितना कितना टाइम बाकी है अर्जुन जी? आप बताइए कितना टाइम बाकी है 30 मई में, फिर क्या होगा? ये प्रॉब्लम नहीं समझ रहे। असली प्रॉब्लम जो है, असली प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ अर्जुन जी। और किसी भी पाकिस्तानी को अगर मैं किसी भी पाकिस्तानी से अगर आप पूछेगा, उसको बहुत बुरा लगेगा जो मेरे वर्ड्स हैं। ये कड़वा है लेकिन सच है, और हमें सच बोलना चाहिए। पाकिस्तानियों को अफगानिस्तान में पसंद नहीं करा जाता। आप हिंदुस्तान की साजिश है, यहूदियों ने पानी में कुछ मिला दिया और भोले भाले अफगानों ने वो पानी पी लिया और उनका दिमाग फिर गया। आपको जो स्टोरी सुनानी सुनाइए। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि वो लोग समझते हैं, जैसे इमरान खान को लगता है ना अमेरिका पाकिस्तान में इंटरफेयर कर रहा है, वैसे अफगानों को लगता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में इंटरफेयर कर रहा है।